नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पर 2025 में आ गया रेलवे की तरफ से नया भर्ती। तो आपको कितने पद देखने को मिलेगा? आपको कुल 32,000 से ज़्यादा इसमें पद देखने को मिलेगा। सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या हो, इसका जो सैलरी आपको 35,000 मिलने वाला है। सिलेबस यानी कि ITI रखा गया है या 10th प्लस पास पर जो नौकरी मिलती है उसमें कितने सैलरी मिलेगी, ITI पर कितने सैलरी मिलेगी, ITI में कितने पोस्ट है, ये सारी इस वीडियो में बात करूँगा। नोटिफिकेशन जो कि रेलवे की तरफ से आ गया है, तो आपको 2025 में आपको अगर तैयारी ग्रुप डी की कर रहे हो तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, तो जो कि आप इस भर्ती को गवा नहीं पाओगे। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें से जो सैलरी निकलती है ग्रुप डी के रेलवे में से, काफ़ी दिन के बाद भर्ती आया है। लगभग आपको 4 साल हो गए इस भर्ती को आते हुए, लेकिन रेलवे ने फाइनली नोटिफिकेशन दे दिया है कि रेलवे कितने पद देने वाली। ITI को पोस्ट पास पर आपको कितने भर्ती देखने को मिल जाता है, ITI पास पर आपको कितने भर्ती देखने को मिल जाती है, सारी बात करूँ आपको बात करूँ तो इसमें कुल पद आपको 32,000 देखने को मिल जाते हैं, जो कि केवल आपको 10th पास के लिए है। तो अगर 10th आप पास किए हो तो आपको ये भर्ती भर सकते हो 32,000 में। 10th प्लस पास, तो बस 10th के पास होने के साथ आपका एज 18 साल होने चाहिए। 18 ईयर्स के हो जाते हो तो आप इस भर्ती को भर सकते हो। तो इसमें से तैयारी करके आपको बताऊंगा सिलेबस इसका क्या है। तो यहाँ पे एक पोस्ट आप ले सकते हो। जो सिलेबस मांगता है ग्रुप डी के लिए, सबसे पहले आपको GK GS मांगता है, यानी कि जीके आपको तैयार रखना पड़ेगा काफ़ी अच्छी तरीके। उसके बाद GS में आपको आ जाता है काफ़ी साइंस वाला पोर्शन ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद आपको मैथ मांगता है, उसके बाद आपको रीजनिंग मांगता है। अगर आप इतना सिलेबस तैयार कर लेते हो तो आप रेलवे के एक नौकरी पक्का कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत और करके, क्योंकि इसका सिलेबस पैटर्न काफ़ी इजी होता है। सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपको कितने मिलने वाले हैं, तो आपको पता है कि ग्रुप डी के सैलरी लगभग 32,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, यानी कि 30,000 प्लस देखने को आपको सैलरी मिल जाता है। तो अगर आपको 7वां वेतन, अगर 8वां वेतन लागू हो जाता है तो आपको सैलरी 50,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। 50,000 के करीब सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा अगर 8वां वेतन लागू हो जाता है तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। 30,000 नौकरी, भाई बेरोजगारी दूर हो जाता है इससे। तो मेरे भाई एग्जाम पहले आपको यानी कि थी होगा MCQ, पहले लिखित होगा, पहले राइटिंग होगा। एग्जाम यानी कि MCQ वाला होता है, जो यानी कि MCQज होगा। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए आपको 35 kg के वजन लेकर 100 मीटर दौड़ना होता है। तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। तो फाइनली के बाद मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपको एक फाइनल लिस्ट आती है। अगर उसमें से आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी एक नौकरी पक्की हो जाती है। क्या होनी चाहिए, तो योग्यता आपको 10th पास मांगा गया है। तो उसके बाद ITI वाले की अलग भर्ती निकली है। जो ITI किए हैं तो अप्रेंटिसशिप जो किए उनके लिए तो एक सुनहरा बहुत ज़्यादा मौका है ITI वालों के लिए। तो यहाँ पर 10th प्लस टी है, तो इसमें से आपको 32,000 पद देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो पद है तो लगभग 4,500 के करीब आपको इसका भी देखने को मिल जाता है। और अप्रेंटिसशिप जो ITI पे किए हुए हैं रेलवे में, तो उनके लिए तो एक बढ़िया मौका है, उनको तो कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला गया है कि भारतीय रेलवे के नौकरी के तलाश में युवाओं के लिए 2025 में शॉर्ट ग्रुप डी अप्रेंटिसशिप और विभिन्न पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आपको पता है कि ग्रुप डी जो रेलवे ग्रुप डी में आता है अप्रेंटिस, यानी कि ITI वालों को लिए आपकी एक बड़ी सुनहरा मौका है, जो कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सीधी भर्ती अप्रेंटिसशिप पर हो जाएगी। तो इस बार खास यह है कि 10वीं उम्मीदवार को भी पद रखा गया, यानी कि 10वीं आप पास हो तो आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है, जो कि आपके सबसे ज़्यादा पद निकल के आते हैं। 32,000 से ज़्यादा आपके 10वीं पास पर निकल के आते हैं ITI वाले के, लेकिन थोड़ा कम है, लेकिन उनका भी है एक बढ़िया पद देखने को मिल जाता है। तो जैसे 2025 में आप भर्ती को देख सकते हो, इसमें सकते हो कि रेलवे भर्ती में आपको कितने पद निकल कर आते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी में अवलोकन पर, यानी कि कुल पद आपको ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 पर आपको जो पोस्ट निकल कर आती है, जो 32,000 से ज़्यादा पद खाली है, इसमें से भर्ती आ रही है। तो रेलवे नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया आपको। प्रारंभ तिथि यानी 23 जनवरी से आपको इसका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। लास्ट आवेदन 22 फरवरी तक आपको इसको देखने को मिल जाता है। तो आयु सीमा की बात करूँ तो इसमें 18 से 26 वर्ष रखी गई है। अगर OBC हो तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। वहीं पर SC ST हो तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। 5 साल की छूट मिलती है, यहीं पर आपको 5 साल की छूट मिलती है। शैक्षिक योग्यता इसके लिए 32,000 पोस्ट के लिए आपको रखा गया है 10 पास, यानी कि 10 पास अगर आप हो तो इसके लिए फॉर्म को भर सकते हो। 18 से 28 तक अगर आपको एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। की प्रक्रिया क्या होनी है, तो आपको पता है कि आवेदन की प्रक्रिया इसका ऑनलाइन होती है, जो कि आपको रेलवे बोर्ड पर वेबसाइट पर जाकर इसको ऑनलाइन भरना होता है। तो वहीं पर फीस की बात करें तो अगर OBC सामान्य और OBC हो तो आपको 500 की आपको फीस लगेगी। वहीं SC ST हो तो आपको 250 की फीस लगेगी, यानी कि 500 आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो 500 आपका वापस आ जाता है। इसमें से 100 रुपया कटकर 400 वापस आ जाता है। वहीं पर SC और ST को बोलूँ तो यहाँ पर 250 भी वापस आ जाते हैं, पूरी पैसे वापस आ जाता है अगर एग्ज़ाम देने जाते हो। अगर एग्ज़ाम देने नहीं जाते हो तो आपको पूरी पैसे कट जाएगी, एक भी रुपये वापस नहीं आएगी।
तो दस्तावेज को बोले तो यहाँ पर दस्तावेज आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र जितने भी डॉक्यूमेंट होता है वो सारे लगेंगे आपको यहाँ पर जो आवेदन करने के लिए सबमिट चूँकि बात करें कि ट्रेडर यानी कि अप्रेंटिसशिप के लिए जो ITI किए हुए हैं उनके लिए क्या आपको कितने पद देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता है कि ट्रेड या अप्रेंटिसशिप अगर रेलवे में किए हो तो आपको लगभग 4232 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका आवेदन आपको बोलूँ तो इसका आवेदन पहले से ही शुरू है। तो अगर अप्रेंटिसशिप किए हो तो इसका आवेदन आपको चालू हो गया है, जो कि रेलवे आपको बोर्ड पर जाकर आप इसका देख सकते हो। इसका लास्ट 27 जनवरी तक चलने वाला है, इसका लास्ट अंतिम अगर 10वीं पास उसके बाद अगर आप ITI उसके बाद अप्रेंटिसशिप किए हो रेलवे में तो आपके लिए एक अलग से पद देखने को मिल जाता है 4200, जिसमें से काफ़ी कम कंपटीशन होता है। आपको इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है, आप इस भर्ती को भर के एक नौकरी ले सकते हो रेलवे में। जो कि अप्रेंटिसशिप पर काफ़ी टेक्निकल ट्रेड से जाते हो तो काफ़ी आपको बेटर सैलरी देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको सैलरी 35,000 प्लस देखने को मिल जाती है, 35,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसमें। या बात को तो इस ट्रेड अप्रेंटिसशिप में चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर किए जाते हैं। उम्मीदवारों को पिछले शैक्षिक अंकों के आधार पर चुना जाएगा। अप्रेंटिसशिप जो रेलवे में किए होंगे तो उसमें जो आपको अंक मिले रहेगी तो उसके आधार पर आपको चयन होगी। अगर ग्रुप डी की बात करूँ तो आपको 23 जनवरी से आपको फॉर्म ऑनलाइन होने चालू हो रहा है। वहीं ग्रुप डी का अंतिम तिथि 22 फरवरी तक चलेगा। तो ट्रेड यानी कि अप्रेंटिसशिप की अंतिम तिथि जो कि 27 जनवरी तो पहले से आपका ऑनलाइन चालू हो गया। अगर नहीं चालू हुआ तो आप जाके वहाँ पर रिसर्च करके देख सकते हो। आपको इसमें आयु सीमा की बात करूँ तो आयु सीमा देख सकते हो। ग्रुप टी के ट्रेड यानी कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आपको 18 से 26 तक और आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी, यानी कि OBC SC ST आपको छूट मिलेगी। इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करूँ तो आपको देख सकते हो रेलवे के भर्ती उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा ट्रेड अप्रेंटिसशिप पदों पर संबंधित विषय के लिए ITI सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है, यानी ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती हो। तो अगर वैसे रेलवे में भर्ती हो 10वीं पास लिए तो आपको बस 10वीं पास होनी चाहिए। तो आवेदन शुल्क बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो SC और OBC को बताया तो सामान्य जो कि 500 लगता है। तो SC ST महिला वर्ग को कोई भी नहीं लगता, महिला वर्ग की SC ST की कोई शुल्क नहीं लगती है। तो ये सारे भर्ती आपको देख सकते हो, खुद जाकर आप इसके वेबसाइट। क्योंकि अगर आप इसमें एक नौकरी लेना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया पद निकल कर आता है अप्रेंटिसशिप लिए। अप्रेंटिसशिप केवल आप ITI पास हो तो आप इसके लिए भर सकते हो। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी कम होता है, चूँकि लड़के बहुत कम करते हैं। ITI के बाद अप्रेंटिसशिप बहुत कम करते हैं रेलवे में। अगर आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो आपके नौकरी के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही अप्रेंटिसशिप करने की फ़ायदा होती है। अगर नहीं ITI पे की हो अप्रेंटिसशिप तो आप जाकर इस समय आया है रेलवे में अप्रेंटिसशिप जब आता है उसको जाकर पता करके आप कर लो तो आपके लिए एक बढ़िया से सरकारी नौकरी लेने के लिए आसान रास्ता हो जाएगा। तो ये सारे मैंने आपको जानकारी दे दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे